हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मुगल साम्राज्य के शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी कि किसने मुगल साम्राज्य का स्थापना की और अंत किस राजा पर हुआ था। तो जैसा कि मुगल साम्राज्य के बारे में हर एक इंसान जानता है कि मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया था। तो इसके स्थापक कौन थे और इसका अंतिम शासक कौन था। तो जैसा कि मुगल साम्राज्य से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। शुरुआत से लेकर अंत तक का राजा कौन और कैसे रहा था और किस राजा ने कितने वर्ष तक। जैसा कि आपको मुगल साम्राज्य से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले मुगल साम्राज्य के स्थापक हैं बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला। तो जैसा कि मुगल साम्राज्य, भारत में मुगल वंश का स्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के अनुसार उसको भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार तुगलुम्बा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया और इस तरीके से उन्होंने मुगल साम्राज्य का स्थापक रहे। तो ये थे बाबर के इतिहास। फिर बाबर के बाद शासन आया हुमायूं का। हुमायूं ने 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीवाने खास की स्थापना की। चौथा युद्ध 25 जून 1539 को शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद में उनका बेटा अकबर ने शासन नहीं किया था। उसके बाद में आए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जैसे कि शेरशाह सूरी का स्थापक शेरशाह सूरी ही था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खां फरीद की बहादुरी की प्रशंसा होकर बिहार के फरगना सुल्तान मोहम्मद खां गौर और लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह ने ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा ही किया गया। शेरशाह सूरी के बाद अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। जैसा कि अकबर का साम्राज्य, अकबर की रणनीति आज तक किसी भी राजा महाराजा की नहीं रही थी। उसने इस तरीके से शासन किया कि सब राजाओं में यानी जितने भी राजा महाराजा थे उनमें सबसे ज़्यादा अधिक शासन करने वाला अकबर ही था। फिर शेरशाह सूरी के बाद आया अकबर का शासन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक रहे और पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। फिर अकबर के शासन के बाद, जैसा कि अकबर की रणनीति सभी राजाओं के पास नहीं थी, अकबर ने ऐसी रणनीति बनाई जिसके कारण वो पूरे हिंदुस्तान पर उसने शासन किया। उसके बाद में शासन आया जहांगीर का, जिन्होंने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। जैसा कि उन्होंने कई ऐसे कार्य किए फिर शासन आया जहांगीर का। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था। 1605 ईस्वी में वह नूरदीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठे। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की आत्म तजुक ए जहांगीरी है। जहांगीर सभी के प्रति न्यायपूर्वक रहे। फिर जहांगीर के बाद शासन आया शाहजहां का। शाहजहां ने 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। जैसा कि जहांगीर को जानते हैं, जहां का शासन आया, जहांगीर ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसे जब भी ताजमहल कोई भी देखने जाता है जहांगीर का नाम सबसे पहले आता है। जहांगीर ने कई ऐसे कार्य किए। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। यह 1627 में गद्दी पर बैठे। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह मुमताज़ से हुआ, जिसे
मलिका-ए-जुवानी की उपाधि प्रदान थी। मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। शाहजहां ने शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर उसके बाद में शासनकाल आया औरंगजेब का। औरंगजेब का शासनकाल बहुत ही यानी कि एक तरीके से डरावना रहा है। उसने किसी पर भी, जैसे कि अकबर ने जितने भी कर पर पाबंदी लगाई थी, जैसे रजिया कर था, और कहीं भी यानी कि स्त्रियों के कम उम्र में विवाह ना करना, उन सभी पर जो औरंगजेब था उसने सभी करों को वापस चालू कर दिया। एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान पर आतंक सा मचा दिया था उसका शासनकाल। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहल नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। यह 1658 में गद्दी पर बैठा। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन एवं नौरोज जमानी को रोक लगा दी और 1679 में रजिया कर पुनः लागू कर दिया था। फिर शासनकाल आया औरंगजेब के बाद बहादुर शाह का। बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया और ऐसा बताया जाता है कि मुगल साम्राज्य का वह अंतिम शासक था और उसे अंग्रेजों द्वारा रंगून में दिया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। फिर अंतिम शासक आया बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने रजिया की वसूली बंद करवा दी और खफी खां ने इसे शाह के बेखबर कहा था। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर था। इसे 1857 के विद्रोह के बाद इसे रंगून भेज दिया गया था, जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था अंतिम शासक। तो ये थे मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक और किस तरीके से उनका साम्राज्य चला और कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया, कितने राजाओं ने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।